Good morning, class. In previous class, we have completed the reading of first chapter. Today, we will do the exercise part. So, I hope आप सबने इनके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे. So, let's start. आप चेक करेंगे आपके आंसर्स. करेक्ट आंसर चूज करना है. MCQ क्वेश्चन है ये. द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड. आउटर हार्ड कवरिंग, जो सीड की आउटर हार्ड कवरिंग है वो कौन है? सीड कोट. राइट स्टूडेंट. सीड कोट जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. सीड्स का स्कैटरिंग, डिस्पर्जल. डिस्पर्जल इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स. सेकंड का सी पार्ट. कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर. कैरेट एंड स्वीट पोटैटो न्यू प्लांट्स कहां से ग्रो करेंगे? उनके रूट्स से, फ्रॉम द रूट्स. नाउ फोर्थ, कॉटन प्लांट्स ग्रोज वेल इन. कॉटन प्लांट किस में ग्रो करता है? कौन सी सॉइल में ग्रो करता है वो? कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल. नाउ फिफ्थ, द मोस्ट कॉमन प्लांट्स ऑफ डेजर्ट आर. डेजर्ट्स के मोस्ट कॉमन प्लांट्स कौन से? डेजर्ट के एरिया में कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे? कैक्टस एंड प्रिकली पियर. कैक्टस प्लांट्स आपको पता है डेजर्ट एरिया में ही होते हैं. नाउ सिक्स्थ, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट्स एंड सम कॉमन. क्या है ये? केमिकल्स है ना. केमिकल्स क्या होंगे? फर्टिलाइजर्स. ये मैन्योर्स नहीं होंगे. राइट स्टूडेंट. दिस केमिकल्स आर द फर्टिलाइजर्स. ये कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं. ये इंसेक्टिसाइड्स नहीं होंगे, ये फर्टिलाइजर्स हैं. वीट एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स. विंटर सीजन क्रॉप्स हैं ये. राइट स्टूडेंट्स. नाउ हमारा बी पार्ट है गिव शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या है? मैंने आपको बताया था जर्मिनेशन है एक हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा, यानी कि वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करके क्या होगा? बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है ना. मैंने आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला था. जर्मिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग, यानी कि बेबी प्लांट. ये एक प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सीडलिंग में, यानी कि एक छोटे से बेबी प्लांट में. फिर वो बेबी प्लांट ग्रो करके अडल्ट प्लांट बनता है, बड़ा हो जाता है वो. राइट स्टूडेंट. तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है, और वो जो सीड होगा उसको हम कहेंगे वो जर्मिनेटेड सीड, जब उसमें से सीडलिंग निकलना स्टार्ट हो जाता है. राइट स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर सीड टू जर्मिनेट. अब जर्मिनेशन के लिए, यानी कि एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमें कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हमें चाहिए होती है? अगर ये कंडीशंस ना होगी तो हमारा जो सीड होगा वो जर्मिनेट भी नहीं होता है. तो नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर. उसमें प्रॉपर अमाउंट, हमें ना तो उसमें कम पानी डालना है ना ज़्यादा. प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए. एयर होना चाहिए वहाँ प्रेजेंट, एंड वार्मथ, यानी कि थोड़ा सनलाइट भी होना चाहिए. वार्मथ यानी मॉइस्चर होगा उसमें, एयर होगा तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर होगा. ये तीन नेसेसरी कंडीशंस. अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं होती है तो आपका जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ कॉटिलीडन इन द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग. कॉटिलीडन्स का क्या रोल है एक सीडलिंग की ग्रोथ में? यानी कि जब बेबी प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसमें कॉटिलीडन क्या काम करता है, उसका क्या रोल है? तो कॉटिलीडन, या फिर उसको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं. मैंने आपको बताया था जब सीड का स्ट्रक्चर था कि कॉटिलीडन क्या करता है? वो स्टोर करता है फूड उसके अंदर. ठीक है. और वो फूड जब बेबी प्लांट ग्रो करता है ना, तब उसको वो नरिशमेंट, यानी कि उसको फूड प्रोवाइड करता है बेबी प्लांट को उसकी ग्रोथ करने में. उसको खाना कहाँ से मिलेगा अंदर? वो आपका कोटिलीडन ही उसको फूड प्रोवाइड करेगा, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा बेबी प्लांट की ग्रोथ के लिए. राइट स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो हमारा रिप्रोडक्शन हमें पता है सीड से हो रहा था, न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहा था, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उससे अलग है. इट इज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक फॉर्म है रिप्रोडक्शन का जिसमें प्लांट्स में न्यू जो प्लांट्स ग्रो करेगा वो उसके बॉडी पार्ट से ग्रो करता है. राइट स्टूडेंट, उसमें सीड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें उसके बॉडी पार्ट से प्लांट ग्रो करता है, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से. राइट, तो इट इज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देयर body parts such as roots, stems or leaf is called the vegetative reproduction. Clear students? Now next question, how does soil affect the growth of plants? Soil आपको पता है, सो मिट्टी के बिना तो प्लांट ग्रो करेगा ही नहीं. तो soil है जो हमारी, वो affect the growth of plants as different plants require different kinds of soil. अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग टाइप की सॉइल चाहिए. मैंने आपको बताया भी था कि किसी प्लांट्स को पानी ज़्यादा चाहिए है, किसी प्लांट को पानी कम चाहिए. तो सम प्लांट्स ग्रो वेल इन द सॉइल विच कैन होल्ड मोर वाटर. कुछ प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे जिसमें पानी ज़्यादा होल्ड कर सकती है सॉइल, लाइक लोमी और क्लेई सॉइल में. बट सम प्लांट्स ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, जिसमें पानी कम है, कुछ प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल. तो सॉइल उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सम प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल बट सम इन कोस्टल एरिया ऑफ सॉल्टी सॉइल. कुछ प्लांट्स ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, कुछ सॉल्टी सॉइल में ग्रो करेंगे. तो डिफरेंट जो सॉइल है ना, उसमें डिफरेंट इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट क्वांटिटी, है ना. तो वो पार्टिकल्स डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट क्वांटिटी में चाहिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सॉइल चाहिए. सो सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ग्रोइंग प्लांट्स के लिए. क्लियर स्टूडेंट? इस तरीके से हमारी सॉइल जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड योर होमवर्क इज टू write down these answers in your notebook, question answers. Right student? Thank you.